सलामत अंसारी नाम के एक मुस्लिम लड़के ने प्रियंका खारवार नाम की एक हिंदू लड़की से शादी करी। शादी के वक्त प्रियंका ने अपना नाम चेंज करके आलिया रख लिया और साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम धर्म को भी अपना लिया। प्रियंका के पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी लड़की नाबालिग है और जो ये धर्म परिवर्तन हुआ है ये बहला फुसला कर किया गया है और इसलिए ये शादी गलत है और इसे खारिज कर देना चाहिए। इसी एफआईआर के खिलाफ सलामत ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली और उन्होंने कहा कि ये शादी बिल्कुल सही है और जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई है वो एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। देश में इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस चली हुई है। जो भी लोग इन मैरिजेस के अगेंस्ट हैं उनका कहना है कि ये मैरिजेस धोखे से की जाती हैं, पर इंटरफेथ मैरिजेस सदियों से देश में होती आई हैं। पर पिछले कुछ सालों में बहुत सारे केसेस ऐसे कोर्ट्स में आए हैं जो इंटरफेथ मैरिजेस से रिलेटेड हैं। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया जिसमें दो लोगों ने शादी करी जो कि अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते थे। आप इस पूरे केस को एंड तक देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि अगर दो लोग जो मैरिजेबल एज के हैं, चाहे वो इंटरफेथ के ही क्यों ना हों, अगर वो आपस में शादी करते हैं तो क्या कोई ऐसा कानून है जो उन्हें इस चीज़ के लिए रोकता है या आर्टिकल 21 उन्हें इस बात की फ्रीडम देता है। सबसे पहले बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स की। सलामत अंसारी नाम के एक मुस्लिम लड़के ने प्रियंका खारवार नाम की एक हिंदू लड़की से शादी करी। शादी के वक्त प्रियंका ने अपना नाम चेंज करके आलिया रख लिया और साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम धर्म को भी अपना लिया। प्रियंका के पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी लड़की नाबालिग है और जो ये धर्म परिवर्तन हुआ है ये बहला फुसला कर किया गया है और इसलिए ये शादी गलत है और इसे खारिज कर देना चाहिए। इसी एफआईआर के खिलाफ सलामत ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली और उन्होंने कहा कि ये शादी बिल्कुल सही है और जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई है वो एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। सरकार की तरफ से और फादर की तरफ से वकीलों ने ये दलील दी कि अगर कन्वर्जन सिर्फ शादी करने के लिए किया गया है तो ऐसा कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है और ऐसी जो भी शादी होंगी वो अमान्य करार दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स को यूज़ ना करे और इस कपल यानी कि सलामत और प्रियंका को कोई भी रियायत ना दे। उन्होंने 2014 के नूरजहां केस और 2020 के प्रियांशी केस का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने ही इन केसेस में ऐसे कन्वर्जन जो कि धर्म को मानने के लिए नहीं सिर्फ शादी करने के लिए किए गए हैं, ऐसे कन्वर्जन्स को अमान्य करार दिया है। सलामत और प्रियंका की तरफ से दलील दी गई कि वो दोनों मैरिजेबल एज अटेन कर चुके थे जब उनकी शादी हुई, यानी जो भी कानून के हिसाब से लड़के और लड़की की मैरिजेबल एज होनी चाहिए दोनों की वो एज थी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं और खुशी खुशी रह रहे हैं और शादी में कोई भी समस्या नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन दी। सबसे पहले कोर्ट ने प्रियंका के हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को बेस मानते हुए कहा कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो प्रियंका की एज है वो एक लीगल एज है मैरिज के लिए। उन्होंने सेक्शन 7 और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत जो चार्जेस लगाए गए थे उनको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि फादर की जो दलील कि उनकी बेटी जुवेनाइल है ये बिल्कुल गलत है। सेक्शन 363 आईपीसी और सेक्शन 366 आईपीसी के तहत कोर्ट ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि बेटी को जबरदस्ती घर से भगाया गया। कोर्ट ने कहा कि बेटी जिस टाइम शादी के लिए गई उस टाइम वो मेजर थी और वो सलामत के साथ खुशी खुशी रह रही है तो भगाने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। इसी प्रकार कोर्ट ने सेक्शन 352 और सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी की धाराओं के तहत जो भी चार्जेस लगाए गए थे उन्हें भी नहीं माना कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये क्लियरली एग्जैजरेटेड चार्जेस हैं और ऐसा लगता है कि इसमें सलामत के भाई और उनकी मदर को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने इस केस में कुछ बहुत अहम टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि हम सलामत और प्रियंका को मुसलमान और हिंदू की तरह नहीं देखते हैं, हम उन्हें दो ग्रोन अप इंडिविजुअल्स की तरह देखते हैं।
यानी ऐसे लोग जो अपने आप ही फैसला कर सकते हैं कि क्या वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में क्लियरली 1 साल से ऊपर हो चुका है और दोनों इकट्ठे हैप्पीली रह रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 21 ये इजाज़त देता है किसी भी व्यक्ति को कि वो शादी के बाद किसी भी अपने चॉइस के व्यक्ति के साथ रह सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस लिबर्टी को इन्फ्रिंज किया जाता है या इसे रोका जाता है तो यह आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट है। कोर्ट ने कानून की उस इजाज़त की भी बात करी जिसमें समान लिंग के लोगों पर साथ रहने की कोई पाबंदी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में अगर 2 लोग जो कि अलग अलग फेथ के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, वो आपस में रहना चाहते हैं और उस पर स्टेट या उनका परिवार उन्हें इस चीज़ से रोकता है तो ये क्लियरली एनक्रोचमेंट है उनकी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर। कोर्ट ने कई सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा कि एपेक्स कोर्ट ने इस बात को माना है कि मेजॉरिटी एज पा लेने के बाद इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो उसकी अपनी है और इसे बार बार कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया है। कोर्ट ने नूरजहां केस की भी बात करी और कहा कि उस समय की कोर्ट की ऑब्लिगेशन थी कि वो लड़कियों की विशेस और डिज़ायर्स को सुनते, क्योंकि जितनी भी लड़कियां उस केस में थीं वो सब 18 साल से ज़्यादा की थीं। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उनके विशेस और डिज़ायर्स को नहीं सुना गया तो ये उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस के अगेंस्ट है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के भारतीय कंसेप्ट के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक बार एक व्यक्ति स्टैट्यूट द्वारा तय मैरिजेबल एज तक पहुंच जाता है तो ये उसकी चॉइस है कि वो किसके साथ शादी करे। कोर्ट ने हाल ही के प्रियांशी केस के बारे में भी कहा कि उस केस में भी नूरजहां केस को ही फॉलो किया गया है जिसमें एक मैच्योर्ड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल चॉइस को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए जो दोनों केस हैं, नूरजहां केस और प्रियांशी केस, इसमें लॉ को ठीक तरह से ले डाउन नहीं किया गया है। जजेस ने सब बातें करने के बाद कहा कि हम जो भी एफआईआर फाइल की गई है सलामत के अगेंस्ट और उसकी फैमिली के अगेंस्ट उसको क्वैश करते हैं और हम ये आदेश देते हैं कि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने फादर की इस दलील को कि उन्हें विजिटिंग राइट्स मिलें, अपनी लड़की से वो मिल सकें, उन्होंने कहा कि लड़की बालिग है, वो अपने आप ये सोच सकती है कि उसे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बालिग व्यक्ति बेसिक कर्टसीज जो अपने पेरेंट्स की तरफ हैं वो निभाएगा। तो ये था पूरा लेखा जोखा इस केस का। इस केस में क्लियरली कोर्ट्स ने आर्टिकल 21 और जो मैरिजेबल एज है उसको इम्पोर्टेंस दी है। कोर्ट ने इंटरफेथ मैरिजेस को सही ठहराते हुए ये कहा कि अगर दोनों लोग जो शादी कर रहे हैं वो मैरिजेबल एज अटेन कर चुके हैं और वो अपनी सहमति से शादी कर रहे हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। बहुत सारी राज्य सरकारें इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर नए कानून लाने वाली हैं। हम उन कानूनों की भी समीक्षा करेंगे और वो अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कानून के और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।